हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ घर और किचन के कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने घर के कामों को बहुत ही ज़्यादा आसान कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पैसों की बचत भी होगी। ये टिप्स देखने के बाद आप ये जरूर कहेंगे कि काश हमें ये टिप्स पहले ही पता होते। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हैंकी या किसी भी कपड़े के ऊपर हमें नेल पॉलिश रिमूवर क्यों डालना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करें। वीडियो जरा से भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप है हमारी इस तरह के दिवाली के दियों को लेके। तो इन दिवाली के दियों को हम बेकार समझकर इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत ही काम के होते हैं। इन दिवाली के दियों को भी हम यूज़ में ला सकते हैं। इनके ऊपर हम डालेंगे नमक। तो नमक आप कोई सा भी ले सकते हैं, सेंधा नमक, काला नमक या रॉक सॉल्ट, कोई भी आपके पास हो, या फिर आप डेली में खाए जाने वाले नमक को भी यूज़ में ला सकते हैं। तो इस नमक को हम इन दियों के ऊपर इस तरह से स्पून की हेल्प से पूरा फिल कर देंगे। दियों के ऊपर हमें नमक पूरा भरना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से नमक भरे हुए दियों को हमें रखना है अपने घर के ड्राइंग रूम में, या फिर आप इनको मेन एंट्रेंस वाले गेट के आसपास जहाँ पर विंडो होती है उसके ऊपर रख सकते हैं, जहाँ पर भी किसी की नज़र भी इजीली इन पे ना पड़े। ऐसी जगह में हमें इनको रखना है। तो इस तरह से दियों के अंदर नमक भरकर हमें इसलिए रखना है क्योंकि ये हमारे घर में आने वाली नेगेटिव एनर्जी को तुरंत ही घर से रिमूव कर देते हैं और हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। कि फ्रेंड्स, नमक जो होता है उसमें हर चीज़ को सोखने की, एब्जॉर्ब करने की शक्ति होती है। और साथ ही इस तरह के दिए में भी हम हर चीज़ कोई भी डालेंगे वो बहुत ही जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है वो दिया और नमक दोनों मिलकर एब्जॉर्ब कर लेंगे। या फिर आप के फैंसी लैंप के ऊपर भी इनको रख सकते हैं, तो ये दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। और दूसरा जो दिया है उसको मैं रखने जा रही हूँ अपने बाथरूम में, क्योंकि बाथरूम में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। और जिन लोगों के बाथरूम अटैच होते हैं बेडरूम से, तो उनको इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम बाथरूम में दिया बाती तो नहीं कर सकते। तो इस तरह की ट्रिक से हम अपने घर से सारी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए, पहले से भी मैंने दिया बाथरूम की विंडो पे रख रखा है, इसको मैं रिमूव कर लूँगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारे इस तरह के ऑयल को लेके। फ्रेंड्स, ऑयल में हम अक्सर पकोड़े बनाते हैं या फिर कोई भी हम चीज़ को फ्राई करते हैं जिसके कुछ पार्टिकल इस ऑयल में रह जाते हैं। तो इस ऑयल को अगर आप फिर से रीयूज़ करना चाहते हैं तो इसको आप छानते हैं, लेकिन छानने के बाद भी इसमें छोटे पार्टिकल तेल में आ ही जाते हैं। तो इसको छानने की बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है कि हम इस तरह की छलनी ले लेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे एक टिश्यू पेपर। फ्रेंड्स, डायरेक्ट छलनी से तो हर कोई छानता है, लेकिन फिर भी इसके पार्टिकल नीचे दूसरे ऑयल में आ जाते हैं। अगर आप छलनी से ऑयल छानने से पहले इस तरह का एक पतला सा टिश्यू पेपर अगर इस छलनी के ऊपर लगाएंगे और फिर ऑयल को डालेंगे, तो आपका जो ऑयल है वो डबल तरह से फिल्टर हो जाएगा, यानी कि डबल फिल्टर वो हो जाएगा। और छोटे से छोटे पार्टिकल भी आपके अच्छे से इस तरह से छन जाएंगे और इस दूसरे ऑयल में वो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, छलनी के ऊपर मैंने पतला सा टिश्यू पेपर रख लिया है और अब इस ऑयल को हम छान लेंगे। इस तरह से ऑयल को छानने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप इस तरह से टिश्यू पेपर को चारों तरफ से इकट्ठा कर लीजिए और हल्का हल्का निचोड़ कर ऑयल को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जल्दी से आपका ऑयल छन जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने एक बार पहले भी आपको इस तरह का टिप बताया था। अगर आपके पास टिश्यू पेपर ना हो तो आप पतला सा कोई भी सूती कपड़ा ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो, या फिर कोई भी पतला सा कॉटन का हैंकी हो। उस हैंकी को आप छलनी के ऊपर इस तरह से रख लीजिए जहाँ पर हमने टिश्यू पेपर को रखा है। उसके बाद आप ऑयल डालकर इस तरह से ऑयल को छान सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी ऑयल में छोटे से छोटे पार्टिकल थे वो भी इस टिश्यू पेपर के ऊपर आ गए हैं। अब आप इस टिश्यू पेपर को फेंक सकते हैं, लेकिन अगर आप हैंकी से छानेंगे तो हैंकी को आपको वॉश करना पड़ेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इस ऑयल को फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। आई होप हैक आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स इस तरह के बनाना को लेके। फ्रेंड्स, बनाना खाना तो हर किसी को पसंद होता है, क्योंकि इसके फ़ायदे हम सभी जानते हैं कि ये कितना ज़्यादा हेल्दी होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो सेम इसी तरह से फ्रेंड्स, जो बनाना होता है इसके छिलके में भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं इस केले के छिलके का यूज़ आपको स्किन के लिए दिखा रही हूँ। जिस तरह से केला खाना हमारी हेल्थ के लिए लाभदायक होता है, सेम इसी तरह से इसका छिलका भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि पोषक तत्व से भरा होता है इसका छिलका। तो हम क्या करेंगे, इसके छिलके को इस तरह से स्किन पे रब कर लेंगे। और अगर आपका जो
जो केला है वो बहुत ज़्यादा चिकना नहीं है, तो आप हल्का सा 1-2 ड्रॉप कोकोनट ऑयल की इस छिलके के ऊपर डाल दीजिए। केले के छिलके में विटामिन B6, B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और फाइबर पाए जाते हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। इस छिलके को अगर आप अपने फेस पे या स्किन पे कहीं भी लगाते हैं तो आपकी स्किन ग्लोइंग, शाइनी और आपकी जो स्किन है वो रिंकल फ्री भी होगी। नहीं कि आपकी बॉडी में या फेस पर कहीं पर भी अगर रिंकल पड़ने लगे हैं या डार्क स्पॉट पड़ने लगे हैं तो इस केले के छिलके को इस तरह से सर्कुलर मोशन में आप रब कर दीजिए और कुछ देर तक इसको ऐसे ही लगा रहने दीजिए, 2-3 मिनट तक, 5 मिनट तक हो सके तो। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से अपने स्किन को वॉश कर लीजिए। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ भी हो गई है और ग्लोइंग भी हो गई है। और इस तरह के रेगुलर यूज़ से आपकी स्किन में बिल्कुल भी झुर्रियाँ भी ख़त्म हो जाएगी, बहुत ही शाइनी आपकी स्किन हो जाएगी। तो ये जो छिलका है ये बहुत ही अच्छा स्क्रबर का काम करता है फ्रेंड्स। तो आप इसको फेंकने की बजाय इस तरह से यूज़ ज़रूर कर देखें, आपको ये टिप भी ज़रूर यूज़फुल लगेगी। आई होप टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। टिप यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मल पानी से मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया है, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही शाइनी मेरी स्किन हो चुकी है। आप इस हैक को ज़रूर एक बार ट्राई करें। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स, हमारी जो इस तरह की बोतल होती हैं अचार की या जैम की या कोई भी बोतल जिसको हम फिर से रीयूज़ करना चाहते हैं, तो इसमें लगे हुए स्टिकर को हम इस तरह से रिमूव कर लेते हैं। तो ये तो इजीली रिमूव हो जाता है क्योंकि इसको हल्के गुनगुने पानी में हम बोतल को डाल देंगे, जिससे कि स्टिकर गीला होने की वजह से निकल जाता है। लेकिन स्टिकर की जो ग्लू है वो इस बोतल में बहुत ही पक्की होती है, वो ईजिली नहीं निकलती। तो स्क्रबर से आप रगड़ने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्क्रबर से इसमें स्क्रैच पड़ जाएंगे और आपकी बोतल ख़राब हो जाएगी। तो आप इजीली इस स्टिकर लगी हुई ग्लू को भी स्मूथली निकाल सकते हैं, भी बिना कोई बोतल को रगड़े या स्क्रैच किए हुए। तो इस तरह का हैंड सैनिटाइज़र हम सबके घर में होता ही है, क्योंकि कोरोना टाइम से ही हम सभी अपने घर में एक हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर रखते हैं। तो इसकी कुछ ड्रॉप हम इस बोतल के ऊपर इस तरह से टपका देंगे और इस तरह से ड्रॉप डालने के बाद हम हल्के हाथों से इस ग्लू के ऊपर इसको रब कर लेंगे। सेकंड के लिए सैनिटाइज़र को इसी तरह से बोतल के ऊपर लगा रहने देंगे। उसके बाद हम कोई भी इस तरह का टिश्यू पेपर ले लेंगे या कोई भी कॉटन का कपड़ा और इस तरह से सैनिटाइज़र के ऊपर बोतल के ऊपर रब करेंगे। तो आप देखेंगे बहुत ही स्मूथली ये सारी ही ग्लू तुरंत ही छूमंतर हो जाएगी और आपकी जो बोतल है फिर से बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और शाइनी भी हो जाएगी। आप देख सकते हैं रिज़ल्ट आपके सामने है। और आप इस तरह से प्लास्टिक की बोतल में भी लगे हुए स्टिकर को इजीली रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक की जो बोतल होती है उनको हम गर्म पानी में नहीं डाल सकते, क्योंकि उनका मेल्ट होने का डर होता है। और ज़्यादा गर्म पानी में तो हम कांच की बोतल भी नहीं डाल सकते। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस स्टिकर लगी वाली ग्लू को भी हटा सकते हैं। आई होप ये हैक भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। बिना किसी मेहनत के, बिना कोई साबुन और स्क्रब लगाए हुए हम इसको इस तरह से इंस्टेंट क्लीन कर सकते हैं। तो अब आपकी बोतल पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है। आप चाहें तो इसे एक बार नॉर्मल पानी से भी वॉश कर लीजिए और कपड़े से पोंछने के बाद पूरी तरह से ड्राई करने के बाद ही आप इसके अंदर अपनी दूसरी मसाले या कोई भी चीज़ को रख सकते हैं। तो आई होप ये आइडिया भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। आइडिया यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली और लास्ट टिप की तरफ। तो लास्ट टिप है फ्रेंड्स कि इस तरह के कॉटन के कपड़े, कोई भी कपड़ा हो चाहे हैंकी क्यों ना हो, अगर इस पर गलती से कोई पेन के निशान पड़ गए हैं जो कि ईजिली रिमूव नहीं होते, तो पेन आपका कोई सा भी हो सकता है, बॉल पेन, जेल पेन। तो जेल पेन के तो ईजिली रिमूव हो जाते हैं, लेकिन जो बॉल पेन होता है इसके स्टेन जल्दी से रिमूव नहीं होते। तो आप देख सकते हैं कि एक बॉल पेन को मैंने इस तरह से हैंकी के ऊपर चला लिया। आप देख सकते हैं, ये देखिए बॉल पेन के निशान इस कपड़े के ऊपर लग चुके हैं हैंकी के ऊपर। तो अब मैं इनको बहुत ही आसानी से आपको रिमूव करके दिखाऊंगी, वो भी बिना कोई मेहनत के, बिना कुछ रगड़े। इस तरह की नेल पॉलिश रिमूवर तो हम सबके पास होती है। नेल पॉलिश को रिमूव करने के साथ साथ बहुत सारे लगे हुए दाग धब्बों को भी ये इजीली रिमूव कर देता है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि इस तरह से नेल पॉलिश रिमूवर ले लेंगे और जहाँ पर भी पेन के स्टेन हमने लगाए हैं वहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉप हम डाल देंगे। आप जैसे ही नेल पॉलिश रिमूवर को यहाँ पर डालेंगे तो आप देखेंगे पेन के लगे हुए दाग अपने आप ही बहुत ही ज़्यादा हल्के पड़ जाएंगे। अब आप क्या करिए, इस तरह से कोई भी ब्रश ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे टूथब्रश ले रही हूँ। तो ये यूज़लेस ब्रश मैंने लिया है, इसको इस तरह से स्टेन के ऊपर रब कर लेंगे। तो ये देखिए तुरंत ही सारे ही पेन के लगे हुए निशान रिमूव हो चुके हैं। आप एक बार इस
ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें, आपको ये टिप ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना कुछ रगड़े, बिना कोई मेहनत के, बिना कोई साबुन लगाए, डिटर्जेंट लगाए हमने इसको आसानी से क्लीन कर लिया है। और अब मैं पानी से इसको वॉश करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पे जितने भी निशान लगाए थे सारे 1 मिनट में ही रिमूव हो गए हैं। तो ये नेल पॉलिश रिमूवर तो हम सबके घर में होता है, क्योंकि लेडीज़ इसको नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए यूज़ करती हैं। इस नेल पॉलिश रिमूवर को यूज़ करके आप अपने काम को बहुत ही ज़्यादा आसान कर सकते हैं और आपके समय और मेहनत दोनों की बचत भी होगी। आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़फुल लगा होगा। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुंच रही है। और फ्रेंड्स, वीडियो जरा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।